तिब्बत में 7.1 शिद्दत का जलजला, 53 अफराद हलाक, 62 जख्मी। जलजले के बायस कई इमारतें गिर गईं। जलजले का मरकज तिब्बत की टंगरी काउंटी था। काठमांडू समेत भारत के शुमाल और शुमाल मशरकी इलाकों में जलजले के शदीद झटके महसूस किए गए। चीन के मुकामी वक्त के मुताबिक जलजला सुबह 9:05 पर आया। जलजले के बाद मुतअद्दिद आफ्टर शॉक रिकॉर्ड किए गए। चीन के जलजला नेटवर्क सेंटर के मुताबिक चीन में इस वक्त शिद्दत 6.8 और गहराई 10 किलोमीटर थी। भारतीय रियासत बिहार में आने वाले जलजले की शिद्दत 5.1 रही। तिब्बत में आने वाले शदीद जलजले के नतीजे में कीमती जानों के ज़िया और वसी पैमाने पर तबाही। पाकिस्तान की हुकूमत और अवाम गहरे दुख और अफसोस का इजहार करते हैं। मुशीर कानून और इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक का ट्वीट लिखा कि हम इस आजमाइश की घड़ी में चीन के अवाम के हौसले और इस्तकामत को सलाम पेश करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास जारी। मुल्क की मजमूई अमन व अमान और माशी सूरत-ए-हाल का जायजा लिया जाएगा। ECC और दीगर काबीना कमेटीज़ के फैसलों की तौसीक की जाएगी। सिखों की तंजीम सिख फॉर जस्टिस का वज़ीर-ए-आज़म को खत। सिख फॉर जस्टिस की पाकिस्तान को अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल में मुंतखब होने पर मुबारकबाद। सिख रहनुमा गुरपरनंद सिंह पन्नू ने खत में लिखा कि सिक्योरिटी काउंसिल में पाकिस्तान का इंतखाब पाकिस्तान की आलमी अमन की कोशिशों की अक्कासी करता है। यह अहम कामयाबी बैनुल-अक़वामी अमन, इंसाफ और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर में दर्ज असूलों के लिए पाकिस्तान की लगन की अक्कासी करती है। सिख रहनुमा ने कश्मीरियों के इस्तिस्वाब राय और हक के खुद इरादियत की भी हिमायत की। सुप्रीम कोर्ट इंतखाबात में धांधली समेत आईनी बेंच के मुकदमात की समाअत बगैर किसी कार्रवाई मुलतवी। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने करार दिया कि आईनी बेंच आज सिर्फ फौजी अदालतों का केस सुनेगा। फौजी अदालतों में सिविलियंस के केस की समाअत के दौरान वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने दलाइल में कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने माजी में करार दिया था कि फौज के मातहत सिविलियंस का कोर्ट मार्शल हो सकता है। जस्टिस जमाल मंदुकेल ने इस्तफसार किया, मौजूदा केस में मुतासिरा फरीक और अपील दायर करने वाला कौन है? कानूनी फोरम के होते हुए एग्जीक्यूटिव खुद को कैसे जज बन सकता है? उन्होंने कहा कि कानून में इंसदादे दहशतगर्दी अदालतों का फोरम मौजूद है। हफीजुल्लाह नियाजी बोले कि मेरे बेटे को जेल तो मुंतकिल कर दिया गया, लेकिन सलूक आम कैदियों वाला नहीं होता। बाहिमी इत्तेहाद से बैरूनी साजिश नाकाम बनाई जा सकती है। जिला खुर्रम के मुतासरा इलाकों में करोड़ों रुपए की अद्वियात और इमदादी सामान भेज चुके। ज़रूरत पड़ने पर मज़ीद इमदादी सामान रवाना करेंगे। गवर्नर सिंध से जिला खुर्रम के अमायदीन के वक्त की मुलाकात, अद्वियात और ग़िज़ाई अशिया की फराहमी पर शुक्रिया अदा किया। मुलाकात में नफरत के खात्मे, अमन व अमान बरकरार रखने के अज़म का इजहार। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की मलीर एक्सप्रेस वे पर ऑटोमेटिक टोल लगाने की हिदायत। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत मलीर एक्सप्रेस वे की पेशरफ से मुतालिक इजलास हुआ। कहा कि बस के लिए 200 रुपये जबकि मलीर एक्सप्रेस वे पर कार के लिए 100 रुपये टोल टैक्स होगा। कराची के इलाके यूपी मोड़ नागन चौरंगी के करीब गोदाम में आग भड़क उठी, काबू पा लिया गया। फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियों ने मुसलसल कोशिशों से आग पर काबू पाया।
वाक़े में जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। सुपर हाईवे सनती एरिया एहसनाबाद में भी वाक़े फैक्ट्री में भी आग पर काबू पा लिया गया। कूलिंग का अमल जारी। मूसा खेल के इलाके कंगरी अहमद जई के जंगलात में लगी आग फैल गई। जैतून और दीगर नायाब दरख्त और खुश घास लपेट में आ गए। लेवीज फोर्स इमदादी कार्रवाइयों के लिए रवाना। डिप्टी कमिश्नर मूसा खेल के मुताबिक लेवीज फोर्स के साथ फायरबॉल्स और दीगर सामान भेज दिया गया है। आग लगाने वालों का पीछा करके कानून के कटहरे में लाया जाएगा। मुल्क भर में कड़ाके की सर्दी, मगरिबी हवाओं ने ठंड की शिद्दत बढ़ा दी। ज़ियारत, अस्तोर, गिलगित, सवार, चांगला, चतराल, गलियात, वादी नीलम, लीपा में वक्फे से बर्फबारी, पहाड़, सड़कें, गाड़ियां बर्फ से ढक गईं। सयाह हसीन मनाजिर देखने पहुंच गए। इंतजामिया ने बर्फीले रास्तों पर बगैर स्नो चेन गाड़ी चलाने पर पाबंदी लगा दी। वादी का खान में 2 फीट बर्फ पड़ गई। दर्जा हरारत -7 तक पहुंच गया। इस्लामाबाद, लाहौर, मुजफ्फराबाद, कोटली, रावलाकोट में बारिश ने मौसम मजीद सर्द कर दिया। पंजाब में धुंध का राज। मोटरवे M2 लाहौर से कोट मोमिन तक बंद कर दी गई। लाहौर अब्दुल हकीम मोटरवे M3, मोटरवे M4 पिंडी भटियां से फैसलाबाद तक, लाहौर सियालकोट मोटरवे M11 को भी बंद कर दिया गया। कौमी शाहरा पर ठोकर न्याज बेग, पतोकी, ओकाड़ा और साहिवाल तक शदीद धुंध है। मौसम और तकनीकी खराबियों के बायस 15 परवाजों में ताखीर मुतादिद मनसूख कर दी गई। हमने 2 मुतालिबात रखे, वो तो कम्युनिकेट हम कर चुके हैं। उसके सिलसिले में उम्मीद थी कि आज मुलाकात हो जाएगी, लेकिन अभी तक कोई परमिशन का पता नहीं। आज नहीं तो इंशाल्लाह कल मुलाकात होनी चाहिए। खान साहब के साथ मुलाकात की जो कमिटमेंट थी वो कब फुलफिल होती है और कब मुलाकात करवाई जाती है, ज़ाहिर है उसके बाद ये हम बता सकते हैं कि मुज़ाकरात का क्या बना। मुज़ाकरात के लिए हुकूमत को तहरीरी मुतालबात का इंतजार। PTI के बानी से मुलाकात का इजहार। PTI मुज़ाकराती कमेटी ने बानी से मुलाकात के लिए जेलर को तहरीरी दरख्वास्त दे दी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर और साहबजादा हामिद रजा बोले कि बानी से मुलाकात के बाद ही बात आगे बढ़ेगी। PTI मुज़ाकराती कमेटी की बानी PTI से मुलाकात ज़रूर हो जाएगी। PTI वाज़े कर चुकी है 190 मिलियन पाउंड केस के फैसले का मुज़ाकरात पर कोई असर नहीं पड़ेगा। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के रुकन राना सनाउल्ला ने कहा कि हम सिर्फ तहरीक इंसाफ से नहीं कह रहे कि वो तहरीरी मुतालबात दें, हम खुद भी उनको तहरीरी शक्ल में जवाब देंगे। रास्ते इख्तियार करते रहोगे, कब तक ये तरीके चलते रहेंगे? ये चीजें नहीं चलेंगी। एक दिन आएगा कि फिर तुम्हारा अंजाम भी हसीना वाजिद वाला हो जाए। तो ना अपना अंजाम हसीना वाजिद वाला करो और ना बशार अल-असद वाला करो। एक दिन आएगा आपका अंजाम भी हसीना वाजिद वाला होगा। ताकत के जोर पर चीजें नहीं चल सकती। मौलाना फजलुर रहमान ने हुक्मरानों को खबरदार कर दिया। कहा, हमारे मुल्क की जमहूरियत और पार्लिमानी सियासत मयारी नहीं। पार्लिमानी सियासत पर हज़ारों सवाल उठ रहे हैं, जबकि खुर्रम मसले पर कहा कि हमें पता है कि खुर्रम मसले की बुनियाद और हल क्या है। अमेरिका में बर्फबारी का 47 साला रिकॉर्ड टूट गया। बर्फानी तूफान से 4 अफराद हलाक, 31 जख्मी। मिजोरी में 356 हादसात में 2 अफराद हलाक, 31 जख्मी। कैंसस में 2 अफराद हलाक हो गए। ओहायो में 8 इंच से जायद बर्फ पड़ चुकी है। मुतादिद रियासतों में हंगामी हालत नाफिज। बरतानिया में बारिश और बर्फबारी से मामूलात ज़िंदगी मफलूज। लिंकनशायर और लेस्टरशायर में सैलाबी सूरत हाल। स्कूल, सड़कें सब बंद। हज़ारों परवाजें मनसूख हो गईं। स्कॉटलैंड में दर्जा हरारत -13 रिकॉर्ड किया गया।
कनाडा के वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो का मुस्तफ़ी होने का ऐलान, नए वज़ीर-ए-आज़म के इंतखाब तक निगरां की हैसियत से काम करेंगे। जस्टिन ट्रूडो ने अपनी जमात में मुखालफत पर इस्तीफ़ा दिया। पाकिस्तान में स्कॉश के फरोग के हवाले से एक बड़ी खुशखबरी। तवील मुद्दत के बाद वर्ल्ड स्कॉश चैंपियनशिप की मेज़बानी फिर पाकिस्तान के हवाले। स्कॉश अंडर 23 वर्ल्ड चैंपियनशिप मुकाबलों का मैदान इस साल पाकिस्तान में सजेगा। साइम अयूब और असिस्टेंट कोच अजहर महमूद के टर्म से लंदन रवाना। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का बेटर साइम अयूब के इलाज मुआवजे के लिए बड़ा इकदाम। कहा कि साइम अयूब के इलाज मुआवजे के लिए हर मुमकिन वसाइल फराहम किए जाएंगे। अमरीकी रियासत पेंसिल्वेनिया में आइस हॉकी मैच के दौरान टेडी बियर्स की बारिश। फैंस ने 1 लाख से जायद टेडी बियर्स और दीगर खिलौने फेंककर क्लब का गुज़िश्ता साल का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया। जमाशुदा खिलौने खैराती इदारों को अतिया किए जाएंगे। रूस की दानिया टेस्कीनिया का एडिलेड इंटरनेशनल टेनिस में फातेहाना आगाज। पहले राउंड में ऑस्ट्रेलिया की ओलिविया को स्ट्रीट सेट में शिकस्त। 5th सीड स्पेन के पाउला ने अमरीकी हरीफ को हरा दिया। और हमारी ज़मीन पर इंसानी वजूद का आखिरी दौर, आखिरी लम्हा। जिंदगी बचाने की जंग कौन जीतेगा, फैसला अप्रैल में होगा। हॉलीवुड फिल्म द लास्ट ऑफ अस 2 का ट्रेलर जारी कर दिया गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।